हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लाए हैं संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। तो आइए जानते हैं कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य क्या होता है और इनमें किन किन समाजशास्त्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। समाजों का अध्ययन करने के लिए मानवशास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों द्वारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का उपयोग होता रहा है। इस उपागम के अनुसार किसी भी समूह, समुदाय या समाज का अध्ययन करने के लिए उसकी संरचना एवं संरचनात्मक इकाई को ज्ञात किया जाता है। इकाई के प्रकारों एवं उनमें आपसी संबद्धता की जानकारी दी जाती है। यह उपागम संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के संचालन की जानकारी देता है। इसीलिए के डेविस का मानना है कि समाजशास्त्र में जो कुछ है उसका 3/4 भाग संरचनात्मक प्रकार्यवाद है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन करने वालों ने इस उपागम का प्रयोग किया, जिनमें प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास तथा प्रोफेसर S.C. दुबे का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। दोनों के विचार इस प्रकार हैं। प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास के विचार। M.N. श्रीनिवास का पूरा नाम मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास है। इन्होंने मुंबई और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त की। बड़ौदा एवं दिल्ली विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया। जन्मभूमि का आकर्षण इन्हें कर्नाटक ले आया, जहां इन्होंने रामपुरा गांव का शोध रूपी अध्ययन किया। इनके विषय के प्रति योगदान को देकर रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंग्लैंड ने इनको रिवर्स एवं हैक्सले मेडल प्रदान किए। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण पदक से सम्मानित भी किया। प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम द्वारा कई शोध अध्ययन किए। इनमें सबसे प्रमुख द रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया है, जिनमें से उन्होंने कुर्गवासियों के धर्म और सामाजिक संरचना का विस्तृत उल्लेख प्रस्तुत किया। समाजशास्त्र में ब्राह्मणीकरण, जो बाद में परिवर्तित संस्कृतिकरण की अवधारणा के रूप में विख्यात है, श्रीनिवास ने ही दी है। उन्होंने कहा है कि भारत में निम्न हिंदू जातियां या जनजातियां उच्च जातियों की ओर बदलने का प्रयास कर रही है, जिससे उनकी जीवन पद्धति बदल रही है, जिनको बाद में सामाजिक स्वीकृति भी मिल रही है। इसी प्रकार श्रीनिवास ने इसी पद्धति पर आधारित भारतीय गांवों का अध्ययन किया। इन्होंने मैसूर के ग्राम रामपुर का अध्ययन किया, जो बाद में भारतीय ग्राम नामक पुस्तक के रूप में सामने आया। उन्होंने लिखा है कि गांव रामपुरा में 19 हिंदू जातियां एवं मुसलमान रहते हैं और प्रत्येक जाति के लोग किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े हैं, किंतु बदलते समय में भी कुछ जातियां अपने परंपरागत व्यवसाय को ही कर रही हैं, जिसे जाति और प्रकार का आपसी संबंध कहा जा सकता है, जबकि कुछ जातियां अपना परंपरागत व्यवसाय बदल रही हैं। श्रीनिवास ने प्रभु जाति रूपी अवधारणा का भी प्रतिपादन किया, जो संरचना और प्रकार के अंतर संबंध का ही प्रतिरूप प्रस्तुत करती है। प्रभु जाति वह जाति होती है जो क्षेत्र में या गांव में जनसंख्या में अधिक होती है, जिसके सदस्य राजनीतिक रूप से सशक्त हों, आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो तथा कर्मकांडीय स्थिति के आधार पर पवित्र मानी जाती हो। उन्होंने रामपुरा गांव में प्रभु जाति संबंधी विशेषताओं का उल्लेख किया। रामपुरा गांव में आर्थिक दृष्टि से 2 वर्ग देखे। पहला वह जो
अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए संपन्न जातियों पर निर्भर है। दूसरा, वह जो दूसरों को आर्थिक आश्रय देता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि श्रीनिवास ने भारतीय समाज का अध्ययन करने में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का उपयोग बड़े स्तर पे किया और कहीं न कहीं जाति की संरचना एवं प्रकार्य के अध्ययन में भारत विद्या शास्त्र का भी भरपूर उपयोग किया। दूसरा है प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे। प्रोफेसर एस.सी. दुबे का नाम भारत के प्रमुख समाजशास्त्रियों मानव शास्त्रियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। इनका व्यक्तित्व एवं प्रलेखन बहुआयामी रहा है। उन्होंने जनजातियों, ग्रामीण जीवन, सामुदायिक विकास, आधुनिकीकरण, सामाजिक परिवर्तन, परंपरा का प्रबंध एवं विकास आदि पर बहुमूल्य विचार एवं अध्ययन प्रस्तुत किए। दुबे के भी सर्वाधिक अध्ययन संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के आधार पर किया। एस.सी. दुबे ने मध्य प्रदेश की कमार आदिवासी जनजातियों का अध्ययन किया। लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यापन के समय प्रोफेसर D.N. मजुमदार के साथ ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादन किया। वे उस्मानिया विश्वविद्यालय एवं सागर विश्वविद्यालय में भी समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र के प्राध्यापक रहे। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी शिमला के निदेशक, जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। सन 1975-76 में वे अखिल भारतीय समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्ष रहे। प्रोफेसर दुबे ने अपने जीवन काल में अनेक कृतियां लिखी, जिनमें से कुछ प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। पहला है द कमार, दूसरा है इंडियन विलेज 1955, तीसरा है इंडियाज चेंजिंग विलेज 1958, चौथा है ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया 1977, इंडियन सोसाइटी 1992, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट 1988, भारतीय ग्राम, मानव और संस्कृति, विकास का समाजशास्त्र, संक्रमण की पीड़ा। दुबे को सर्वाधिक ख्याति इंडियन विलेज कृति से मिली। इस पुस्तक में अंतरानुशासन पद्धति का प्रयोग किया गया। उन्होंने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के शमीरपेट गांव का अध्ययन किया। अपने अध्ययन में दुबे ने शमीरपेट गांव के विभिन्न पहलुओं जैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक संबंध, जीवन स्तर, सामुदायिक जीवन और इसके बदलते स्वरूप आदि को सम्मिलित किया। इस अध्ययन ने भारतीय समाजशास्त्र के क्षेत्र में शोध के एक नए आयाम की शुरुआत हुई, जो समसामयिक, क्षेत्रीय तथा अनुभविक अध्ययन पर बल देता है। इस अध्ययन की प्रकृति समष्टिमूलक है, जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत करती है। प्रोफेसर दुबे ने अपने एक गांव, भारत के बदलते हुए गांव में गांवों पर सरकारी सामुदायिक योजनाओं के पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया। इस अध्ययन में उन्होंने सामुदायिक विकास में मानव तत्व की महत्ता एवं उसकी मुख्य भूमिका को रेखांकित किया। साथ ही योजनाओं के प्रभाव स्वरूप उत्पन्न परिवर्तन और उससे उत्पन्न समस्याओं को अत्यंत गहनता के साथ प्रस्तुत किया। अतः कहा जा सकता है कि एस.सी. दुबे ने अपने अध्ययनों में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया, जिनमें संरचनात्मक पहलुओं का विश्लेषण भारत विद्याशास्त्र के आधार पर किया गया। तो इस प्रकार
प्रोफेसर S.C. दुबे और प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा दिया। धन्यवाद।